हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में सीखेंगे क्लास 10th रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 और जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरा हम चैप्टर बाय चैप्टर जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक लेकर चलेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण करें। हम थोड़ा इसमें फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें समय को व्यर्थ करना नाजायज है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत श्वेत होता है, यानी श्वेत का मतलब उजला। अगला प्रश्न कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनेगा? तो H2 गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना एक प्रकार का दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सही है? यानी इसका जो ये किसका फॉर्मूला, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि Na2CO3 इंटू 10H2O किसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण? अपघटन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2KClO3 गोज टू 2KCl प्लस 3O2, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी बताया गया है। अगला प्रश्न कहता है Fe2O3 प्लस 2Al गोज टू Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आगे कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे कहता है CuO प्लस H2 गोज टू बनता है Cu प्लस H2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो विद्युत संयोजी यौगिक के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सत्य है? ये अभिक्रिया दिया गया, इसमें कॉपर का क्या रहा? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे कहता है निम्नलिखित समीकरण में से ये कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया, ये दोनों जुट गया है यानी 2HCl बन गया है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी दुगो अणु को विस्थापित कर देता है? तो ऑप्शन नंबर सी AgNO3 प्लस NaCl गोज टू बनता है AgCl प्लस NaNO3 बनता है। आगे कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी Fe प्लस CuSO4 गोज टू FeSO4 प्लस Cu एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लक्षण प्राप्त होता है? तो अविलय लक्षण प्राप्त होता है। अविलय लक्षण यानी लवण, अविलय लवण प्राप्त होता है। यहाँ पर लवण कहता है, अविलय लवण प्राप्त होता है। अविलय का मतलब होता है कि जल में नहीं घुलता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो H2 प्लस Cl2 गोज टू 2Cl, ये एक अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। यह एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर सी CaO प्लस 2HCl गोज टू CaCl2 प्लस H2O, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे कहता है अगला प्रश्न, यानी इस चैप्टर में हम VVI प्रश्न उतना ही था। क्लास 10th क्या था? क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, क्लास केमिस्ट्री क्लास 10th रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में सीखे। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतना ही था जो एग्जाम में प्रबल आने की बहुत संभावना है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए और उनको भी बताइए कि इस चैनल से पढ़िए, आपको रिजल्ट बनना तय है। तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।